वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए फ़ातह ख़्वानी शहीद सुप्रीम लीडर की गिरा कदर खदमात को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला हुकाम से भी मिले। गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुराद अली शाह, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा की भी शिरकत। सेनेट चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक़ की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द भी आखिरी रस्मात में शरीक हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात में शिरकत। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का सफ़र आखिरत। दुनिया भर से आला सतह के वफूद की तेहरान आमद। पाकिस्तान, तुर्की, इराक़, लबनान, फ़लस्तीन, रूस, बुल्गारिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरकारी वफूद की ताज़ियती तक़रीबात में शिरकत। शहीद रहबर आला को खिराज अक़ीदत पेश, फ़ातह ख़्वानी की गई। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आज अवाम को शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कराया जाएगा। जस्ते खाकी को ईरानी शहर क़ुम, फिर इराक़ के मुक़द्दस शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान पर हमलों की हिमायत करने वाले यूरोपीय ममालिक के वफूद को शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन की तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुंच गए। इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सदर रजब तैयब उर्दवान से भी मुलाकात होगी। पाक तुर्क सरबराहान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में तफसीली बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलाआत अतात अरडबी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तुर्किया पहुंचे। ईरान अमेरिका के साथ मामलात तय करना चाहता है। ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका। अमेरिका हमने पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने वेनेजुएला को 1 दिन में शिकस्त दी। ईरान को भी सख्त नुकसान पहुँचाया। हमारे पास दुनिया का सबसे मुनसिफाना, पायदार आइन और मजबूत तरीन मुल्क है। मिड टर्म इलेक्शन हम जीतेंगे अगर खुद हारना ना चाहें। सेफ अमेरिका एक्ट पास हो गया तो 100 साल तक रिपब्लिकन्स हार नहीं सकेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी की अमरीका की क़यादत और अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम तहनीती ख़त में लिखा, अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात की अहमियत गुज़िश्ता साल मई में साबित हुई। सदर ट्रंप ने 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंगबंदी की कामयाब सालिसी कराई। बदलते आलमी मनाज़िर में पाक अमरीका शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। सदर ज़रदारी ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान पर अमरीका के एतमाद को सराहा। कहा, पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकल सकता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत। तवानाई, तजारत, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखने पर जोर। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि जंग के बाद हालात बदल चुके। अमेरिका को तजारत के हवाले से मौजूदा हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। उज़्बेकिस्तान की पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात में बाकर कालिबाफ ने कहा, जंग के बाद हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए। मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। डीजल और पेट्रोल 1 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत 309 रुपये 50 पैसे और पेट्रोल की कीमत 297 रुपये 53 पैसे मुकर्रर कर दी गई। ओकरा ने मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 9 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 231 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर हो गई। महंगाई अभी तक उसी तनासब से चल रही है और अब सस्ता भी हुआ है, 300 तक भी आ गया। उम्मीद है नीचे भी मज़ीद जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जो चीज़ें हैं वो मज़ीद कम नहीं हुई। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उस वक्त हुकूमत उसी वक्त बढ़ा देती है और 70 और 80 रुपये बढ़ती हैं। जब कम करने की बारी होती है उस वक्त 2 रुपये और चंद पैसे कम होती है। हुकूमत कोई भी रिलीफ आवाम को नहीं दे रही। दुनिया लेवल पे जो हालात जो बेहतरी हुए हैं
उस हिसाब से जो है 120 से 130 रुपए के दरमियान पेट्रोल होना चाहिए था। गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ दें। आलमी मार्केट में भी तेल सस्ता हुआ है, कम से कम 250-230 तक तो आना चाहिए। ₹1.97 से आखिर क्या बदलेगा? अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर फट पड़े। कहा बड़ा रिलीफ चाहिए, मामूली कमी से मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत ने जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई, कमी भी उसी रफ्तार से होनी चाहिए। महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम माफिया को तहफ़्फ़ुज़ ना दे, अवाम पर रहम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर हुकूमत पर तनकीद। मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा सिर्फ ₹1.97 फी लीटर कमी का ऐलान अफसोसनाक है। ये फैसला न सिर्फ शर्मनाक बल्कि अवाम दुश्मन भी है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी न करके अवाम के हक पर डाका डाल रही है। FBR करप्शन का अड्डा बन चुका है। अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकलना होगा। अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के 744 तालीमी इदारों को नोटिस। 3 रोज़ में रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है तलबा की सेफ्टी अवलीन तरजीह है, पहले जान की हिफाजत फिर तालीम की इजाज़त। रजिस्ट्रेशन के बगैर तालीमी इदारा चलाना कानूनन जुर्म है। जिम्मेदार अफराद से कानून के मुताबिक निपटेंगे। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर जुर्माना 3 लाख से 40,000 रुपये तक हो सकता है। सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर। निसार अंसर अब्दाली आज़ाद कश्मीर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी से इस्तीफा देने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की नुमाया कामयाबियाँ। 1.5 साल के कलील अरसे में 99 में से 85 एक्शन पॉइंट मुकम्मल। 14 निकात में से 11 तकमील के आखिरी मराहिल में। 3 निकात पर तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत काम जारी। तकमील शुदा इस्लाहात में कौमी बंदरगाहों के मास्टर प्लान की तैयारियाँ, यकसा पोर्ट टैरिफ का नफाज और ट्रांजिट तजारत शामिल। इस्लाहात में बंदरगाहों की इस्तेदाद में इजाफा, इक्तसादी जोन्स की निगरानी के लिए जदीद निज़ाम, कराची पोर्ट की अराजी से तजावुजात का खात्मा शामिल। महकमे मौसमियात का आज मुल्क के कई इलाकों में मसलत बारिश का अलर्ट। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट में बारिश मुतवक्किल। उधर मुल्क भर में बारिश और सैलाबी रैली 17 जाने निकल गए। NDMA हुकाम की एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला एक और हवालाती पकड़ा गया। गिरफ्तार हवालातियों की तादाद 13 हो गई। एक कैदी की तलाश के लिए पुलिस के छापे। अडियाला जेल मुंतकली के दौरान 14 हवालाती पुलिस वैन से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए थे। फरार हवालातियों के खिलाफ थाना सहाला में मुकदमा दर्ज है।